नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एक वक्त था जब महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का रुतबा हुआ करता था। जो आदेश मातोश्री से दे दिया जाता था उसे कोई पलट नहीं सकता था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी जो राजनीति में तो कभी नहीं उतरे, लेकिन कोई भी फैसला उनके बिना हुआ ही नहीं। वहीं जब बाला साहब ठाकरे की विरासत को बेटे उद्धव ने संभाला तो लगा कि शायद उनके नक्शे कदम पर चलकर वैसे ही धाक जमा पाएंगे जैसी बाला साहब ठाकरे की थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। सबसे पहले तो उद्धव ठाकरे ने राजनीति में कदम रखा, बेटे को 2019 विधानसभा चुनाव लड़वाया। उसके बाद जब बीजेपी के साथ गठबंधन में जीत दर्ज की, तब बगावत कर अपनी उलट विचारधारा के साथ गठबंधन करके सबको चौंका दिया और रही सही कसर पूरी कर दी उद्धव ठाकरे के चहेते संजय राउत ने, जिन्होंने अकेले ही पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल भी मत चौंकिए इस नाम को सुनकर। दरअसल हम ये यूं ही नहीं कह रहे हैं कि संजय राउत ने अकेले ही ठाकरे परिवार को तहस नहस कर दिया, बल्कि इसके पीछे का कारण भी है जिसने उद्धव ठाकरे की सत्ता को खत्म करने के बाद उनकी पार्टी को भी खत्म कर दिया। अब आपको बता दें कि संजय राउत ही वो अकेले शिवसेना के नेता थे जिन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में जीत दर्ज करने के बाद इस जिद पर अड़ गए थे कि मुख्यमंत्री बनेगा तो शिवसेना का ही बनेगा, जिसकी वजह से बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूटा और महाविकास आघाड़ी गठबंधन में जाकर शिवसेना ने सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। बयानबाजी करना शिवसेना का स्वभाव और धर्म नहीं है, ये पहला सवाल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा, यहाँ तक तो ठीक था। इसके बाद जब शिवसेना की सरकार बनी तो उसके बाद जिस तरीके से संजय राउत की भाषा में गिरावट आई, कहीं ना कहीं उसकी वजह शिवसेना में फूट पड़ गई। संजय राउत ने कभी एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर अपशब्द का प्रयोग किया तो कभी बीजेपी के सांसद और नेताओं को लेकर। एकेरी उल्लेख केलाय ना, आम्ही लढतोच आहोत। सरकारमध्ये जे खुर्च्यांना फेविकॉल लावून बसले आहेत, जे इतर सगळ्या विषयांवर बोलतायत आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अपमानावर बोलत नाही। मला असं वाटलं होतं, आम्हाला असं वाटलं होतं कोणीतरी एखादा मायेचा लाल स्वाभिमानी केंद्रामध्ये उभा राहील, केंद्रीय मंत्री, आणि राजीनामा देईल आणि महाराष्ट्रात परतेल, शिवाजी महाराजांच्या स्वाभिमानासाठी मी हात त्याग केलाय म्हणून। पण सगळे कोणी राजीनामा दिला पाहिजे। तो कुछ इस तरह की भाषाई मर्यादा को पार करते हुए संजय राउत ने ठाकरे का काफी नुकसान कराया और इसी वजह से पार्टी में बगावत भी शुरू हो गई। जून 2020 में एकनाथ शिंदे ने पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बन गए। बाद में पार्टी पर भी दावा ठोक दिया, जिसकी लड़ाई कई महीनों तक चलती रही और आखिरकार चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना, जिसके बाद पार्टी का नाम शिवसेना और चुनाव चिन्ह तीर और कमान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के पास अब रहेगा। चुनाव आयोग के इस फैसले से उद्धव ठाकरे गुट सदमे में है, क्योंकि ठाकरे ने न सिर्फ पार्टी का नाम और सिंबल गंवाया, बल्कि शिवसेना की सभी संपत्तियां भी उद्धव ठाकरे से अब छिन जाएंगी। चुनाव आयोग का फैसला लागू हुआ तो उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना की 334 करोड़ की संपत्ति भी चली जाएगी। इसे समझा जा सकता है कि किस तरह से बड़बोले नेता ने उद्धव ठाकरे की सत्ता और साम्राज्य को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। फिलहाल संजय राउत के बड़बोलेपन और ठाकरे के इस हाल पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।